आप सभी को इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं, जो त्रिकोणमिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप तो जानते हैं जो त्रिकोणमिति हमारे एग्जाम की दृष्टि से वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग 8.3 करेंगे। चूँकि ये क्रैश कोर्स है, आप पहले से ही बहुत सारा कुछ पढ़ चुके होंगे। आइए एक बार उनको हम अपने साथ रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उनके बाद अगर वो सारे फार्मूला याद है आपको, तो ये एक्सरसाइज आपको तुरंत बन जाएगा। मैं फार्मूला को एक बार बोर्ड पे आपके सामने लिख दे रहा हूँ, फिर आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम फार्मूला को लिखते हैं। पहला फार्मूला आपको जो देखना है वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इनको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। आप समझ रहे हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप नोट करते जाना। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग बोलते हैं, जैसे टेन में कॉट होता है तो कॉट में टेन हो जाएगा, तो कॉट में आप टेन थीटा लिख दीजिए। ये उल्टा है और काफ़ी इजी फार्मूला है, सिर्फ आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो और बच गया है, वो है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आप जानते होंगे, ये होता है कोसेक थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। आप क्या करेंगे, एक बार इस फॉर्मूला को देख लीजिए, उनके बाद ये एक्सरसाइज तुरंत खत्म हो जाएगा। मात्र 10 से 15 मिनट में हम लोग एक एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो इसे आप नोट कीजिए, एक बार देख लीजिए, चलते हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, इनका जो पहला सवाल है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख करके तुरंत बता देता हूँ और आप इसे नोट करेंगे। पहला सवाल है साइन 18 डिग्री, ठीक है। ये है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का सवाल है, 1 का 1 नंबर। आप बुक निकाल के देख सकते हैं, यही सवाल है। इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर देंगे। क्यों? अच्छा, वैसे भी देखो ऊपर वाले को हमें क्या करना, क्या हम साइन को तो साइन ही लिखा है। 18 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 72 तो लिख ही सकते हैं। वैसे भी 90 में से 72 जाएगा तो वो 18 ही बचेगा, लेकिन ऐसा हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये फॉर्मूला पे आ जाए, तो हम इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनको आप लिख देंगे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। जैसा कि अभी जस्ट पीछे बताए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है लेकिन थीटा 72 है, तो ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कॉस 72 डिग्री और नीचे में तो कॉस 72 है, ये है, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों कैंसिल कर देंगे। ये दोनों को कैंसिल करने के बाद आपको 1 मिलेगा, ठीक है। ये है पहला सवाल, आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग 1 नंबर का तीसरा सवाल जो है उनको देखते हैं, ठीक है। वो है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। वो सवाल है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप अपने पास किताब रखिए, ठीक है, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको या इसको किसी एक को बदल देंगे। या तो इसको आप साइन बना लो या फिर साइन को ही आप कॉस बना लो। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएंगे जो आना है, ठीक है। क्या करेंगे, इन्हीं को चेंज कर लेते हैं। कॉस, अच्छा 48 है तो इसको हम लोग 90 माइनस 42 तो लिख ही सकते हैं। वैसे भी 90 में से 42 जाएगा तो 48 से बचा, ऐसे भी करके हम पीछे जा सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसा कि आप फॉर्मूलाज जानते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। साइन 42 डिग्री में से जो साइन 42 डिग्री घटिए जाएगा तो दोनों का वैल्यू 0 आ जाएंगे। आप फाइनली यहाँ पे 0 आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं 1 का नहीं बताऊंगा क्योंकि 1 का जो अगला सवाल है 4 नंबर का, ये इसी पे आधारित है, उसे आप खुद से अपने मन से बनाएंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग ये दो का 1 नंबर सवाल देखते हैं, जहाँ पे ये है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू आपको 1 प्रूफ करना है। ये सारे भी उसी फार्मूला पे बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 48 वाले को और 42 वाले को आप एक जगह लिख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं tan 48 डिग्री
और tan 42 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 48 और 42 मिल करके 90 हो जाता है। आगे क्या करेंगे, आगे लिख देंगे tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 है। हमको इससे 1 के बराबर प्रूफ करना है। आगे बढ़ाते जाएंगे, इधर भी लिखते जाएंगे, ये 1 के बराबर आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं, एक को आप चेंज कर लीजिए, ई है 2 गो और ई भी है 2 गो, इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री या माइनस 42 डिग्री। वैसे भी आप देखिए ई वाले को tan 48 को तो हम tan 90 माइनस 42 लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसको अगर 90 में से 42 को घटा देंगे तो 48 से बचेगा। लेकिन ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो हमारे फार्मूला पे बैठ जाए। आगे लिख देंगे हम लोग आराम से tan 42 डिग्री, ठीक है। उनके बाद इसको भी घटा, इनको भी इसी पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और एगो tan 67 डिग्री वाले को तो आप साइड में लिख देंगे, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा, ये हो जाएगा cot 42 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएंगे tan 42 डिग्री, ये हो जाएगा cot 67 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे कि tan थीटा जो होता है ना, वो cot इस टाइप के उल्टा होता है, यानी tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा का उल्टा हो जाएगा tan थीटा। और जब कोई दो गो एक दूसरे के विपरीत होता है और वो जब गुना में रहे तो tan और cot कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा और डिटेल्स बता देता हूँ, आप इनको इतना लिख सकते हैं, cot 42 डिग्री तो लिख ही सकते हैं, गुना tan 42 को 1/cot 42 नहीं लिख सकते हैं क्या? ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि उसका उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं, गुना cot 67 है, आप रहने दो, और tan 67 को 1/cot 67 कर दो, ठीक है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, ऐसा फार्मूला भी है। और उल्टा होता है तो होगा ही, cot 42 कैंसिल, 1 आ गया, cot 67 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। ये आपका फाइनली प्रूफ हो चुका है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 का 2 नंबर जो है उसे आप खुद से बनाएंगे, इसमें एगो को चेंज कर लेना है, ठीक है। उनके बाद एगो को ऐसे ही रहना है, और उसमें भी एगो को चेंज करेंगे, आपका आंसर जो आएगा आप उसे नोट करेंगे, ठीक है। फार्मूला का यूज करके चेंज करने से होगा। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में है tan 2a इक्वल टू आपको दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पे 2a जो है ना वो न्यून कोण है। न्यून कोण उसे बोलते हैं जिस कोण का मान अगर 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण बोलते हैं, और अगर कोई कोण 90 डिग्री के इक्वल टू हो या 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 एक न्यून कोण है, इसे हमको सॉल्व करके a का वैल्यू फाइंड करना है। आप 3 का सवाल देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, इनको आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे ये tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। तो इनको हम लोग एक लाइन लिख देंगे कि cot 90 डिग्री या माइनस थीटा, थीटा की जगह हम 2a देंगे। cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी tan थीटा होता है। हम इससे पीछे भी जा सकते हैं, मैथ में एक स्टेप अगर आप आगे जा रहे हैं तो आप अगर सही है तो आप पीछे जा सकते हैं। जैसे आप देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा आप tan थीटा, हमने इसको कुछ नहीं किया, इनको सिर्फ cot के पद में लिख दिए हैं। अब ये इक्वल टू है cot a माइनस 18 डिग्री के, 18 ही है, चलो ठीक है, डिग्री आप लगा देना, अभी सॉल्व करते वक्त नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये cot थीटा इधर है और cot थीटा इधर है, तो ये दोनों बराबर तभी होंगे जब ये वाला थीटा ये वाले थीटा के इक्वल टू होंगे, ठीक है। आप इसे लीजिए 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2a को इधर ही रहने दीजिए, चूँकि माइनस में है तो हमने लिख दिया। ये वाला a को उठा करके इस साइड ले आइए, ई वाला a इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। इधर हमारा माइनस का 18 बचल है, ई वाले 90 इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आप इसे माइनस में लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -3a इक्वल टू -108, ठीक है। और
माइनस दोनों साइड है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस है तो सीधा हम लोग 3a इक्वल टू 108 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं इधर बता देता हूँ। ठीक है, 3a इक्वल टू 108 है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 108/3। आप भागा दीजिए, 3 तिया 9 होगा, 1 3 6 के 18, यानी a का वैल्यू जो हैगा वो 36 डिग्री आएगा। आपका आंसर ये आना चाहिए। ये था 3 का सवाल, आप इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। आइए हम अब अगला सवाल देखते हैं। ये है सवाल नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का। ठीक है, जहाँ पे ये है कि tan a इक्वल टू cot b दिया गया है। आप सवाल पढ़ सकते हैं, आपके पास मैथ है, तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप पहले लिख लीजिए, आपको दिया गया है tan a इक्वल टू tan b, ऐसा सवाल में दिया है। हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर सकते हैं। इनको हम लोग क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस a तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि देखिए हम फिर से पीछे जा कर के यहाँ पे आ जाएंगे। cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan को हम इतना तो लिख ही सकते हैं, सीधी सी बात है। एक बगल चेंज कर लिए तो इधर रहने दीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे tan a नहीं है, यहाँ पे है cot a। ठीक है, यहाँ पे क्या है, cot b है। ठीक है, वो मैं लिखने में मिस कर गया था। tan a इक्वल टू cot b ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई वाले साइड को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया, cot 90 डिग्री माइनस 1 कर दिया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, cot b के बराबर हो जाएगा। उस साइड जो है उनको वैसे ही रहने देंगे, किसी एक ही को चेंज करना है। जब दो अलग अलग आपको दिया गया है तो किसी एक को चेंज कर देना है। अब देखिए cot थीटा ये है और ये भी cot थीटा है, और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर एक ही स्थिति में होगा जब दोनों का थीटा बराबर हो। जैसे यहाँ मान लीजिए cot 30 डिग्री है, तो यहाँ भी cot 30 डिग्री, cot 30 के बराबर होगा। इस वजह से आप क्या करेंगे, 90 माइनस 1 को जो है वो आप b के बराबर कर देंगे। थीटा बराबर होंगे तभी ये सही होगा। अब क्या करेंगे, 90 को इसी साइड रहने दीजिए, और a है माइनस में, उसको उस साइड भेजेंगे तो आप जानते हैं वो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि a प्लस b 90 डिग्री होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम 5 नंबर का जो सवाल है उनको देखते हैं। ठीक है, वो है आपको sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, sec 4a इक्वल टू है cosec 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 a माइनस इतना है, ये 20 डिग्री है, a माइनस 20 डिग्री है। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि a का वैल्यू क्या होगा, यानी इसमें जो a है उनका वैल्यू क्या होगा। कुछ भी नहीं है, इसको आप कोसेक बना दो, या नहीं तो इसी को आप सेक बना दो, आंसर आ जाएंगे। सीधी सी बात है, चलो आओ बनाते हैं। इनको हम लोग लिख देंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। जैसा कि आप जानते हैं कोसेक 90 डिग्री में से 4a को घटाएंगे तो वो सेक थीटा हो जाएगा, ऐसा फार्मूला है। कंप्लीटली फार्मूला पे आधारित एक्सरसाइज है, फार्मूला अप्लाई करो, आंसर लो, मार्क उठाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसेक a माइनस 20 डिग्री आप समझते भी जाएंगे। कोसेक दोनों साइड है, तो सीधी सी बात है ये दोनों बराबर तभी होंगे जब थीटा दोनों का बराबर हो। एक ही कंडीशन है, थीटा बराबर कर देंगे। 90 माइनस 4a को आप a माइनस 20 डिग्री के बराबर कर देंगे। यहाँ पे आप डिग्री ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चूँकि अब सॉल्व के स्टेटस पे आ चुका है, तो आप इसे डिग्री ना भी लिखे तो कोई गलत नहीं होगा वो। अब आप क्या करेंगे, ए वाले को इस साइड कर लीजिए, 4a इधर है, एगो a और आ जाएगा तो माइनस का एगो a और दे दिए। 20 हमारा पहले से ही इधर है माइनस में, ई वाले 90 प्लस में है, वो भी जाएगा उधर, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 90। 4 गो a एगो a, ई जूट करके हो जाएगा 5 गो a, लेकिन दोनों माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। ये हो जाएगा, अब माइनस तो होगा ही, ये हो जाएंगे 110। 90 में 20 को जोड़ देंगे तो 90 में 10 जोड़ोगे 100, उसमें 10 जोड़ोगे 110। ठीक है, अब क्या करोगे, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 110 बट्टा माइनस 5। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लो माइनस माइनस कैंसिल नहीं किया तो दोनों तरफ कर देंगे, यहाँ तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, आप इसे कैंसिल कर देंगे, सीधा 110 में 5 से भागा दो, 5 दूना 10। ठीक है, एक आ गया, फिर 5 दूना 10, यानी आपका a का जो वैल्यू है वो है 22 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू 22 डिग्री। आप इसे नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसमें 6 नंबर में दिया गया है कि ABC जो है ना, एगो त्रिभुज है, उनका अंदर वाला कौन है। तो आपको यही बात सिद्ध करना है। देखो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसमें भी पूछा गया है। तो आप इस टाइप का कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने का आपको अभ्यास करना चाहिए ताकि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा किसी भी स्थिति में 180 डिग्री ही होगा। तो हम इतना तो लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, इतना लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा चूंकि काम जो चल रहा है अभी sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ 90 डिग्री से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से भागा दे देंगे, इधर भी 2 से भागा दे देंगे। किसी भी समीकरण में हम दोनों साइड बराबर जो है वो तो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C, इधर भी 2 से भागा दे दिए हैं तो 180 में इधर भी 2 से भागा दे दिए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, यहाँ बटे 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि A बटे 2 को अलग कर देते हैं, ठीक है, प्लस B बटे 2 को भी अलग कर देते हैं, C बटे 2 को भी अलग कर देते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना को आप समझ रहे हैं, अलग अलग कर दिए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। अब हम यहाँ पे A बटे 2 को एक ही साइड रहने देते हैं, ये दोनों को उधर भेज देते हैं। तो A बटे 2 को यहीं रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा इनको देखो हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखो भीम के जोड़ जैसा है, आप क्या करो इस सबको हटा दो। ठीक है, आप लघुत्तम ले लो 2, लघुत्तम आप 2 ले लोगे तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा B प्लस C। फिर से अलग अलग करेंगे तो B बटे C, B बटे 2 हो जाएगा, C बटे भी 2 हो जाएगा, फिर से ये वही बात हुआ। तो ऐसे रहने देते हैं। अब क्या होगा, इस साइड 90 है तो 90 तो होगा ही, लेकिन अगर इस सब को उठा करके हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस B प्लस C बटे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी A बटे 2 जो है वो 90 माइनस B प्लस C के इक्वल टू है। अब हम लोग यहाँ आते हैं अपने सवाल पे, थोड़ा सा मैं इनको साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। हमारा सवाल दिया है जो साइन क्या है, B प्लस C बटे 2 है, इक्वल टू प्रूफ करना है cos A बटे 2। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं A बटे 2 के बराबर हम इतना तो लिख ही सकते हैं 90 माइनस B बटे C। ठीक है, तो साइन B प्लस C बटे 2 है cos, अच्छा देखिए A बटे 2 का मान कितना है, 90 माइनस B प्लस C बटे 2। तो हम A बटे 2 की जगह ये सारा वैल्यू आराम से रख सकते हैं। ठीक है, रख देते हैं, 90 माइनस B प्लस C बटे 2 ये है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से वही बात साइन थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएंगे साइन B प्लस C बटे 2 या इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन B प्लस C बटे 2। ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। RHS इक्वल टू दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, इस टाइप से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम जो लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, वो है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस है cos 75 डिग्री, वो है cos 75 डिग्री। देखो आपको ये बोला गया है कि इसके जो थीटा है ना, उनको आप 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रखिए। सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि आप इसको चेंज कर दो, आप इसको चेंज कर दो, थीटा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, इनको चेंज कर दो। साइन 67 डिग्री को तो 90 माइनस 23 तो लिख ही सकते हैं। 90 में से 23 को घटाएंगे तो इसके तो 67 ही आएगा। ठीक है, प्लस कॉस को क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री या माइनस 15 डिग्री कर देते हैं। 90 में से 15 जाएगा तो 75 बच ही जाएगा, है ना। देखिए अब आ गया ये फार्मूला पे, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएंगे कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएंगे साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा बोले तो 15 डिग्री, 15 है यहाँ पे, 23 है तो 23 डाल दिए। अब आप सच में देख सकते हैं यार कि ये 23 डिग्री पे आ गया और ये 15 डिग्री पे आ गया।
पहले ही था 75, पहले ही था 67, लेकिन इसको हम चेंज करके 23 पे ला दिए, इसको चेंज करके 15 पे ला दिए। सच में थीटा 0 से 45 के बीच आ गया, हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा आंसर कम्प्लीटली सही है, आप इसे नोट करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होने वाला है, फिर हम और अगले क्लास में और सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इनको देखिए, याद कर लीजिए। नमस्कार।